ईगो जो दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है, वही ईगो जिसे तुम्हें बचपन से गलत बताया गया, जिसे घमंड कहा गया, जिसे पाप कहा गया, जिसे दबाने की सलाह दी गई। लेकिन सच यह है, तुम खास नहीं हो। दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है। कोई तुम्हारे सपनों के लिए जाग नहीं रहा, कोई तुम्हारी असफलता पर रो नहीं रहा। तुम गिरोगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तुम हारोगे, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तुम रुक जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम क्यों रुके। यह सच तुम्हें तोड़ता है, लेकिन यही सच तुम्हें बना भी सकता है। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी चोट को किस्मत समझकर बैठ जाते हैं, दूसरे वे जो अपनी चोट को फ्यूल बना लेते हैं। बस फर्क है ईगो का। अगर तुम्हारे अंदर सही तरह का ईगो नहीं है तो तुम भीड़ में खो जाओगे, और अगर तुम्हारा ईगो बेकाबू है तो तुम खुद को ही जला दोगे। आज का ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगा, क्योंकि आज हम सिर्फ ईगो को समझेंगे नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखेंगे, उसे वेपन की तरह यूज करना सीखेंगे और लाइफ को डोमिनेट करेंगे। 1. सोसाइटी का काला सच। तुम्हें बचपन से एक झूठ बताया गया। स्कूल में, घर में, समाज में तुम्हें कहा गया नर्म बनो, घमंड मत करो, सब बराबर हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि दुनिया बराबर नहीं है। दुनिया पावरफुल लोगों से चलती है। क्लास में टॉपर को ज़्यादा अटेंशन मिलता है। ऑफिस में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देता है वही प्रमोट होता है। जो कॉन्फिडेंस दिखाता है उसी को लोग सुनते हैं, और तुम्हें नर्म रहने को कहा गया। लेकिन दुनिया बोल्ड लोगों को रिवॉर्ड देती है। तुम्हें एवरेज बनने की ट्रेनिंग दी गई। बहुत ज़्यादा मत सोचो, बड़ा सपना मत देखो, जितना है उतने में खुश रहो। और धीरे धीरे तुमने खुद को छोटा करना सीख लिया। इस तरह तुम्हारे ईगो को दबाया गया, और फिर तुमने इसका नाम दिया सेटिस्फेक्शन। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो तुम ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा पावर। और जब भी तुम ऐसा चाहते हो तुम्हें गिल्ट महसूस करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एवरेज लोगों से बनी है, और एवरेज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से डरते हैं। अगर तुम उठोगे उसे गिल्ट फील होगा, इसीलिए तुम्हें सिखाया गया अपनी आग कम करो। 2. ईगो क्या है? अगर तुम्हारे अंदर हेल्दी ईगो है तो तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। अब ईगो को समझो। ईगो कहता है मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ। ईगो कहता है मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। ईगो कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। ये घमंड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। समस्या ईगो नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड ईगो। अगर कम ईगो रहेगा तो तुम दब जाओगे, ज़्यादा ईगो रहेगा तो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन बैलेंस्ड पावरफुल ईगो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। इसीलिए याद रखो, दुनिया तुम्हें वही वैल्यू देती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, लोग तुम्हें छोटा ट्रीट करेंगे। अगर तुम खुद को स्ट्रांग देखते हो, लोग सावधान रहेंगे। यही साइकोलॉजी है। लोग डोमिनेशन को तुरंत समझ लेता है। जब तुम कमरे में कॉन्फिडेंस होकर प्रवेश करते हो, लोग नोटिस करते हैं। जब अपनी बात फॉर्मली रखते हो, लोग सुनते हैं। जब तुम खुद पर डाउट करते हो, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। तुम्हें जो झूठ कहा गया वो यह था कि अपनी इच्छा को दबाओ, लेकिन सच यह है तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम्हारी भूख तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा बड़ा बनने का सपना तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर बिलीव करना होगा कि तुम जीतने लायक हो। यही ईगो है। 3. ईगो को वेपन की तरह यूज करो। ये वीडियो तुम्हें जगाने के लिए है, तुम्हारे ईगो को वेपन की तरह यूज करने के लिए है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर स्पार्क ही नहीं है तो फायर कैसे बनोगे? आज से अपनी इच्छा को छिपाना बंद करो, अपनी क्षमता को कम मत आंको, और सबसे जरूरी किसी और के कंफर्ट के लिए अपनी एम्बिशन को छोटा मत करो। तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें सिस्टम ने कंफर्टेबल बना दिया है, लेकिन कंफर्ट कभी ग्रेटनेस नहीं बनता। ग्रेटनेस हमेशा फ्रिक्शन से निकलता है, और फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब तुम्हारा ईगो कहता है मैं इससे बेहतर हूँ। ईगो वे आवाज़ है जो कहती है अंडर एस्टिमेट मत करो। ईगो वे आवाज़ है जो कहती है मैं और कर सकता हूँ। समस्या ईगो नहीं है, समस्या है कि लोग ईगो को समझते नहीं। लोग ईगो को दो तरीके से देखते हैं। पहला, या तो पूरी तरह दबा दो, दूसरा या पूरी तरह छोड़ दो। पर ये दोनों गलत हैं। अगर तुम ईगो को दबा दोगे तब तुम दूसरों की इच्छा पर जीने लगोगे। अगर तुम ईगो को अनकंट्रोल छोड़ोगे तो तुम सारे रिश्ते, अवसर और संतुलन खो दोगे। लेकिन अगर तुम ईगो को ट्रेन करोगे, वे तुम्हारा वेपन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जंगली घोड़े को अगर खुला छोड़ दोगे वे गिरा देगा। अगर उसे बांध दोगे वे बेकार हो जाएगा। अगर उसे ट्रेन करोगे वे तुम्हें जीत तक ले जाएगा। 4. डोमिनेट योर लाइफ। वीक लोग ईगो से डरते हैं क्योंकि उनके पास उसे संभालने की कैपेसिटी नहीं होती। स्ट्रांग लोग ईगो को सेव करते हैं। ईगो का सही रूप है सेल्फ रिस्पेक्ट, गलत रूप है सेल्फ ऑप्शंस। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा। सेल्फ ऑप्शंस कहता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता।
फर्क थोड़ा सा है लेकिन असर लाइफ बदल देता है। याद रखो, ईगो को डिस्ट्रॉय मत करो, ईगो को डिसिप्लिन दो। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो तब तुम्हारा ईगो कमजोर है। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देते हो तुम्हारा ईगो अंधा है। स्ट्रॉन्ग ईगो सुनता है, एनालाइज करता है, जो सच है उसे रखता है, बाकी को डिस्कार्ड करता है। यही मैच्योरिटी है। दुनिया में जो लोग डोमिनेट करते हैं उनका ईगो बैलेंस है। उन्हें पता है वह कौन है। उन्हें वैलिडेशन की भीख नहीं चाहिए, उन्हें अप्रूवल की एडिशन नहीं होती। और यही असली पावर है। अप्रूवल का भूखा इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर को अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा ईगो दूसरों की राय पर डिपेंड करता है तो तुम कंट्रोल्ड हो, लेकिन तुम्हारा ईगो इंटरनली एंकर्ड है तो तुम स्टेबल हो। और स्टेबिलिटी ही डोमिनेंस की जड़ है।